जिस स्थान पर मेरा निवास है, मैं प्रयास करूँगा कि महीने में एक कैंप अवश्य लगवाऊँगा, चाहे किसी चीज़ का लगवाऊँ, मेडिकल विभाग से लगवाऊँ या फिर इस जैसे कि केंद्र सरकार की स्कीम से लगवाऊँ या राज्य सरकार की स्कीम से लगवाएं या नगर पालिका की तरफ से लगवाएं। यदि जनता को सूचित करवाएंगे, पहले फिर कैंप लगवाएंगे, कैंप के जरिए उनको जागरूक करेंगे। लट्ठों पर जैसे कि नाइट में रात में चोरी चपाटे की समस्या आती हैं, उन पर कैमरे लगवाने का भी कार्य हम करेंगे। नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। जैसा कि आपको पता ही है कि इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफ़ी तेज हैं। चारों तरफ चुनावी माहौल बना हुआ है और इस बार निर्वाचन आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराने का फैसला लिया गया है, जिसमें कि पहले चरण में 4 मई को मतदान होना है। और जैसे जैसे मतदान की तिथि नज़दीक आती चली जा रही है, सभी प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारियों में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और अपनी तैयारियों में जुट रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम मौजूद हैं नगर पालिका परिषद अछनेरा में और आज हमारे साथ मौजूद हैं नगर पालिका परिषद अछनेरा के वार्ड नंबर 16 से निर्दलीय उम्मीदवार संतोष चौधरी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उनसे बात करना चाहेंगे कि क्या उनको अपना रुख दिख रहा है और अगर वो वार्ड नंबर 16 से सभासद चुनकर नगर पालिका अछनेरा पहुँचते हैं तो कैसे वो विकास कार्य कराएंगे, विकास कार्य का क्या विजन रहेगा, सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से उनसे करने वाले हैं। बहुत धन्यवाद संतोष चौधरी जी, आपने अपना समय दिया हमें। क्या लग रहा है आपको? आप लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, अपने वार्ड में घूम रहे हैं और कैसा रुख दिख रहा है आपको अपना? नमस्कार, मैं संतोष चौधरी, वार्ड नंबर 16 से प्रत्याशी। रुख बहुत अच्छा है, जनता में बहुत ज़बरदस्त जोश भी है मेरी खातिर, क्योंकि जनता को पता है कि मैं हमेशा जनता के लिए तत्पर और तैयार रहता हूँ। कोई मेरे लिए नया कार्य नहीं है, जनता को मालूम है, जनता के बीच में रहता हूँ मैं। रही विकास की बात, तो विकास कराने के लिए तो हम हमेशा आगे रहते हैं, सिर्फ अपनी खातिर नहीं बल्कि हम जनता की खातिर इस चुनाव में आगे आए हैं और जनता से आग्रह करेंगे कि जनता बिल्कुल पूरे जोश के साथ में 4 तारीख को अपने तौर तरीके से दिखाए कि संतोष चौधरी को बहुत बहुमत से विजयी बनाने का कार्य करेगी। ये मुझे पूरा आश्वासन है। रही विकास की बात, तो विकास में जैसे कि कुछ कार्य ऐसे हैं कि हमारे पूर्व सभासद जी से रह गए हैं, बल्कि उन्होंने बहुत प्रयास किए, बहुत काम भी अच्छा किया है, लेकिन कुछ ऐसी बात नहीं है, रह भी जाते हैं और कोई बात नहीं। उन कार्यों को कराने का काम ये आपका बेटा संतोष चौधरी, आपका भाई कराने का काम करेगा। जैसे कि प्रचार कार्य में हम जाते हैं, किसी वार्ड में, अपने वार्ड में किसी गली में जाते हैं तो कहीं तो लाइट की समस्या है, कहीं सीवर की समस्या है, कहीं रोड की समस्या है, गड्ढे हो रखे हैं, उन सभी का सही कराने का कार्य सबसे पहले हम करेंगे। और जैसे कि हमने अपने वार्ड में हालांकि सीवर पे बहुत ज़्यादा काम किया था, हमारे पूर्व चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने करवाया था, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जो रह चुकी हैं, हमारे वार्ड में रही हैं, लेकिन हमने इस समय प्रचार के समय उन जगहों को चयनित कर लिया है कि हमें इस जगह से ही हमको स्टार्ट करना है और उस कार्य को हम करके हटेंगे, चाहे कुछ भी हो। अच्छा, जैसे कि आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, प्रचार प्रसार के दौरान आप प्रत्येक गली या प्रत्येक घर पर पहुंच रहे हैं, तो आपने अभी तक क्या नोटिस किया? आपके वार्ड की क्या प्रमुख समस्याएं हैं, लोगों की क्या प्रमुख समस्याएं हैं जिन्हें आपको अपने 5 साल के जो आपका कार्यकाल रहेगा, आप अगर सभासद चुनकर जाते हैं तो उन्हें उन समस्याओं का आप समाधान करेंगे? क्या है वो समस्या? एक तो सबसे बड़ी समस्या हमारे वार्ड में पानी की है, जो हमारे वार्ड में नहीं जबकि पूरे अछनेरा में ही समस्या है। लेकिन क्या है ना, उस समस्या को निदान दिलाने के लिए सबसे बड़े सौभाग्यशाली है हमारे वार्ड की जनसंख्या कि उनके लिए एक टंकी का प्रस्ताव हो चुका था, बन गई है, रेडी है, सब काम ओके हैं। उनको मीठे पानी का कार्य दिलाने का कार्य हम करेंगे। टंकी तैयार है, उन्हें मीठा पानी घर घर पहुंचाने का काम हम करेंगे। दूसरे नंबर, जैसे कि मैंने बताया, जो खंजरे हैं वो रह गए हैं, वो पूर्ण तरीके से सही नहीं है, गड्ढे मुक्त नहीं है, उनको गड्ढे मुक्त कराने का कार्य हम करेंगे। कुछ नालियां हैं ऐसी हैं, यहाँ पानी रुक जाता है, चौक हो जाती हैं नालियाँ,
तो उनको सही दुरुस्त कराने का कार्य करेंगे। जैसा कि हमारे वार्ड में एक इंटर कॉलेज भी है, उसमें दूर दूर के लोग, गांव से लोग, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, और जब बरसात होती है तो पानी का निकास प्रॉपर तरीके से उनको नहीं मिल पाता उस समय, तो बच्चों को आने में जाने में बहुत समस्या होती है। इस पर भी बहुत हमारा ध्यान है, इस काम को भी कराने का हम काम करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो प्रमुख समस्याएं रहती हैं, जैसे मीठे पानी की समस्याएं हैं, साफ़ सफाई की समस्याएं हैं, नाली खड़ंजे बनाने की व्यवस्था समस्याएं हैं, ये तो प्रमुख समस्याएं लगभग हर एक पंचवर्षीय योजना में आती हैं और उनका समाधान भी जो भी प्रतिनिधि होते हैं उन्हें कराने का कार्य करते हैं। लेकिन इन सारी समस्याओं के अलावा अगर आपको कुछ और हटके करना है, ऐसा आपको कुछ अपने वार्ड के लिए करके दिखाना है कि आप जब आपका, जैसे कि आप सभासद चुनकर जाते हैं, आपका कार्यकाल भी समाप्त हो जाए, उसके बाद आपके कार्यकाल की मिसाल दी जाए बाद में, अगर आपको कोई भी कार्य करना होगा तो क्या करना चाहोगे? देखिए, कुछ जो भी कुछ है हटके करना चाहिए, और हमारे संज्ञान में है कि हम भी थोड़ा हटके नहीं, बहुत हटके करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा जनता का साथ मिले, हमें नगर पालिका तक पहुंचाएगी जनता, तो जनता की बातों पर हम खड़े उतरेंगे। हमने उन्हें आश्वासन दिया है। जैसे कि हमारे वार्ड में समस्या है, जैसे कि उजाले की समस्या है, लाइट की समस्या है, हर लट्ठी पे लाइट उजाला नहीं है, वहाँ एलईडी लगवाने का कार्य हम करेंगे। लट्ठों पर जैसे कि नाइट में, रात में चोरी चपाटे की समस्या आती हैं, उन पर कैमरे लगवाने का भी कार्य हम करेंगे, क्योंकि अभी तक किसी मेंबर ने, किसी चेयरमैन ने इस बात के लिए सुझाव विचार नहीं किया है। ये चोरी होती रहती हैं, वो समस्या दूर करने का कार्य हम करेंगे। रही पानी की, पानी उन्हें मीठा पानी मिल ही जाएगा, क्योंकि टंकी का निर्माण हो चुका है, पानी का भी निदान हो चुका है। बाकी का जैसे कि हमारे केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से और नगर पालिका की तरफ से काफ़ी ऐसी स्कीमें आती हैं, वो प्रॉपर तरीके से जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं। यदि वो जनता तक नहीं पहुंच पाएंगी तो जनता उनका लाभ नहीं उठा पाती है। कुछ ऐसे योग्य लोग होते हैं, उनको मिल जाती है, लेकिन कुछ योग्य होते सोते भी उनके पास में वो स्कीम नहीं पहुंच पाती है। उन लोगों तक उस स्कीम को पहुंचाने का कार्य हम करेंगे। कैसे पहुंचाएंगे, क्या विजन रहेगा? जैसे कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं आती हैं जिनका लाभ सीधे तौर पर जनता को मिलना चाहिए, लेकिन किसी भी कारणवश नहीं मिल पाता है, क्योंकि कुछ लोगों को तो कुछ योजनाओं के बारे में समझ ही नहीं रहती है, उनके बारे में पूर्ण उनको जानकारी नहीं रहती है, जिसकी वजह से बेचारे वंचित रह जाते हैं। तो आपका क्या प्लान रहेगा उन लोगों के लिए? कैसे आप उन योजनाओं का सीधे तौर पर लाभ दिलाएंगे? ऐसा है, जैसे कि जिस स्थान पर मेरा निवास है, मैं प्रयास करूंगा कि महीने में एक कैंप अवश्य लगवाऊंगा, चाहे किसी चीज़ का लगवाऊं, मेडिकल विभाग से लगवाऊं, या फिर जैसे कि केंद्र सरकार की स्कीम से लगवाऊं, या राज्य सरकार की स्कीम से लगवाएं, या नगर पालिका की तरफ से लगवाएं। यदि जनता को सूचित करवाएंगे, पहले फिर कैंप लगवाएंगे, कैंप के जरिए उनको जागरूक करेंगे, जो इस लायक हैं, स्कीम लायक हैं, उन स्कीमों को आप लीजिए, क्योंकि ये स्कीम आपके लिए हैं। तो कैंप लगा के, घर घर डोर जाके, हमें जितनी मेहनत हम जनता के लिए करेंगे उतनी ही जनता हमें प्यार देगी, और जनता के लिए हम ये डोर घर घर पर जाके जनता को बताएंगे, कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि जनता को ये स्कीम प्राप्त हो। अच्छा, इसी तौर पर ये भी देखा जा रहा है कि आपका जो वार्ड है उसमें वाल्मीकि समाज भी काफ़ी हद तक, काफ़ी संख्या में निवास करती है, और वाल्मीकि संख्या के काफ़ी वोट भी हैं, और वाल्मीकि संख्या की जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा बेरोजगार भी है। तो वाल्मीकि समाज के लिए खासकर अगर आप सभासद चुनकर यहाँ से जाते हैं तो उनके लिए रोजगार के लिए क्या व्यवस्थाएँ रहेंगी आपके पास? ऐसा है, कुछ वाल्मीकि बस्ती में जैसे कि मैं अपना प्रचार करने के लिए गया तो उन्होंने ये समस्याएँ रखी। वास्तव बात तो यह है कि वाल्मीकियों के सामने ये समस्या सच में है। एक घर में 5-5 लोग हैं, लेकिन उनके पास में कोई आमदनी का जरिया 1% भी नहीं है। उनकी समस्या को मैं बहुत गहराई से ली है, सुनी है। उनके लिए एक हमारी दूसरे वार्ड में पड़ती है, वाल्मीकि बस्ती है, वो ये कहते हैं कि उस बस्ती में से इतने लोग नगर पालिका में हैं, सरकारी भी हैं, संविदा पर भी हैं, लेकिन हमारी बस्ती में से ऐसा क्यों नहीं है? उनकी बात जायज़ है। दूध का दूध, पानी का पानी, ये तो हम तभी कर सकते हैं नगर पालिका पहुँचकर। हाँ, उनको मैंने पूर्ण आश्वासन दिया है
यदि ऐसा कुछ है तो जितने उस बस्ती से हैं उतने हम अपनी इस बस्ती से उनको लगवा के रखेंगे, क्योंकि हमारे अछनेरा में ऐसी बात नहीं है कि कर्मचारियों की भरपूर्ति हो, कमी है, आज की समय भी कमी है, जनसंख्या रातों दिन बढ़ रही है। उसके आधार से सफाई कर्मचारियों की भी आवश्यकता बढ़नी चाहिए और बढ़ी हुई है, लेकिन ये पता नहीं किस लिए, किस कारण से उनकी भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। उस बात को हम सामने लेके आएंगे, उस पर जोर लगाएंगे और जितनी कोशिश प्रयास होगा इसी प्रयास में लगेंगे कि अपनी बस्ती से जितने ज़्यादा से ज़्यादा बाल्मीक लोग हैं वो उस नगर पालिका में कर्मचारी बने और जनता की सेवा करें, वो भी उनको ही मौका दिया जाए। तो अब सीधे तौर पर आपको बताइए कि आपके अछनेरा में प्रथम चरण में यानी कि 4 मई को चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी, तो इस बारे में जनता से क्या अपील करना चाहोगे? जनता से अपील करूंगा, मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि हर एक व्यक्ति, माएँ बहनें भाई, छोटे भाई बड़े भाई बुजुर्ग अपने घर से निकलें, सुबह 7 बजे निकलें, जितना जल्दी से जल्दी हो वो अपना मत का प्रयोग अवश्य करें। बिल्कुल जाना है तो जाना है, यदि आपने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तो ये समझ लेना आप एक अच्छे व्यक्ति को खोने के लिए जा रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि हर एक व्यक्ति अपने घर से निकले, समय से अपना मतदान दे और मेरा चुनाव चिन्ह कार का निशान है और मेरी तरफ ख्याल रखें, इस बच्चे को आगे रखें। यही अपनी जनता से मैं अपना आशीर्वाद लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लगातार इनका भी यही कहना है कि आने वाले 4 मई को जब आपके कस्बा अछनेरा में पहले चरण में 4 मई को मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी, तो इन्होंने अपील की है आपसे कि इनका जो चुनाव चिन्ह है कार वाले निशान पर, जो कि जो मतपत्र का नमूना आपको दिया जाएगा उसमें तीसरे नंबर पर इनका चुनाव चिन्ह है, तो इनके चुनाव चिन्ह कार वाले खाने के सामने मोहर लगाकर भारी से भारी बहुमत से इनको विजयी बनाकर नगरपालिका अछनेरा में सभासद चुनकर इन्हें भेजें, जिससे कि ये आपकी बाढ़ में जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को मजबूती से रख सकें और उनका समाधान अतिशीघ्र करा सकें। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नगर निकाय चुनाव की पल पल की खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।